शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद का 31वां अध्याय जो सृष्टि उत्पत्ति का अध्याय है, संसार की रचना का अध्याय है, इसका अंतिम मंत्र है श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशान अमुम ईशान सर्वलोकम ईशान। ये मंत्र और कुछ नहीं है। जब कोई चीज पूर्ण बन जाती है तो वो सुंदर बनती है, वो अच्छी लगती है। जब उसके अंदर पूर्णता होती है तो दो गुण होते हैं, एक श्री और एक लक्ष्मी। ऐश्वर्यता और सुंदरता। तो ये कहता है, ये लोग पता नहीं क्यों मध्यकाल में ये कहने लगे कि संसार जो है ये पाप है, संसार मिथ्या है, संसार हमारे लिए जहर है, विष है। ये बातें पूरे मध्यकाल में हम देखते हैं, लेकिन वेद ऐसा नहीं कहता। वेद कहता है जिसका बनाने वाला सुंदर है, उसकी बनी हुई चीज सुंदर कैसे नहीं हो सकती। एक सुंदर बनाने वाला है, वो असुंदर चीज बनाएगा क्यों? जो स्वयं संपूर्ण है, उसकी रचना में कमी कैसे रह सकती है? रचना में कमी रचनाकार की कमी का बोध कराती है। इसलिए यदि संसार में कुरूपता होती, तो इसमें सौंदर्य नहीं होता, तो फिर हमें ये मानना पड़ता कि इसके रचनाकार में भी कुछ बोध नहीं है। दो विचित्र परिस्थिति। संसार को देखकर लोग कहते हैं ये बुरा है, और संसार को देखकर लोग बुरा है कहते हैं, और इसीलिए संसार के बनाने वाले को भी बुरा कहते हैं। लोग कहते हैं जिस बनाया ईश्वर का बनाया हुआ मनुष्य इतना खराब है, वो कौन सा अच्छा होगा। मोटे रूप में ये बात ठीक है। वेदांत में दो विचित्र शब्द आते हैं कि परमेश्वर पर दो आरोप हैं, एक वैषम्य है, एक नैर्घृण्य है। जिसको देखते हैं किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, जिसकी आवश्यकता है उसके पास है नहीं, जिसे आवश्यकता नहीं है उसके पास विशाल भंडार है। किसी की आयु कम है, किसी का स्वास्थ्य कम है, किसी की बुद्धि कम है, किसी का आरोग्य कम है। कुछ कहीं भी आप देखेंगे तो विचित्रता लगेगी, विषमता लगेगी। ऐसा लगेगा कुछ न्याय नहीं है। न्याय से
एक चीज का बोध होता है, समानता का। आपके हाथ में कोई वस्तु है, आप 4 बच्चों में बांटना चाहते हैं, तो उसमें कम ज्यादा करते हैं तो वो अन्याय होता है, और चारों को समान देते हैं तो आप न्यायकारी कहलाते हैं। संसार में ईश्वर को आप न्यायकारी कहते हैं, दयालु कहते हैं, लेकिन संसार को देखकर तो न न्याय दिखाई देता है और न दया दिखाई देती है, क्योंकि यहां दुख दिखाई देते हैं। कोई रोगों से, व्याधियों से पीड़ित है, कोई निर्धनता से पीड़ित है, कोई अज्ञान से पीड़ित है। देखा जाए तो सब संसार कष्टमय दिखाई देने लगता है। तो इसमें सौंदर्य ढूंढना एक मूर्खता प्रतीत होती है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि ये संसार में आप दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। ये जो कुछ है सब मिथ्या है। लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या इसका बनाने वाला इसको इतने त्रुटियों से युक्त बनाएगा? यदि वो त्रुटियों से युक्त बनाएगा तो उसके ज्ञान की कमी होगी। जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति है वही ऐसे काम कर सकता है जो गलत चीजों को बनाता है। हम किसी वस्तु को उठाने और रखने में भी सही और गलत का बोध रखते हैं। हम बच्चे से कहते हैं जो वस्तु उठाई है उसे वहीं रखो, वहीं से उठाओ। यदि इतनी हमें शुद्धता चाहिए, सही प्रामाणिकता चाहिए, तो आप ये कैसे कहते हैं कि एक जीवन में इतना दुख पटक दिया है और दूसरे जीवन में सुख दिया है? ये समानता हुई कहां? वो कहते हैं कि ये परमेश्वर की भूल है, उसमें न्याय नहीं है, उसमें दया नहीं है। ऐसा लोग को दिखता है, और कुछ संप्रदाय, कुछ मत, कुछ दर्शन ऐसा मानते हैं। इसका एक उदाहरण है। अपने यहां एक साधु सन्यासी हुए, अमर स्वामी। बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे। उन्होंने, उनके जीवन की एक घटना है। घटना यह है कि वो दिल्ली से हरिद्वार के लिए जब रेल में जा रहे थे, तो एक अंधा व्यक्ति भिक्षा मांगता हुआ रेल में चढ़ा। जब वो पूरे डिब्बे में घूमा, वो स्वामी जी के पास भी आया। स्वामी जी ने अपने उस समय के हिसाब से उसे 4 आने पैसे भी दिए। उसके पास, स्वामी जी भोजन के शौकीन थे, उन्होंने उसको भोजन भी कराया, पकौड़े वगैरह खिलाए। पास बैठा कर उससे बात की। बात करते करते उन्होंने पूछा, क्यों भैया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, कोई मुस्लिम व्यक्ति था। बोले, आप अंधे क्यों हो गए? क्या हो गया था? बोले, जी खुदा की मर्जी है, वो जिसको जैसा चाहता है वैसा करता है। जिसको पात्र समझता है उसको आंखें दे देता है, जिसको नहीं समझता उसकी इच्छा नहीं होती, नहीं देता। किसी को संपन्नता दे देता है, किसी को दरिद्रता दे देता है। वो ऐसा क्यों करता है? उसका सामर्थ्य है, वो इसलिए करता है, उसकी मर्जी है। इस्लाम में खुदा का बड़प्पन उसकी मर्जी से पता लगता है। जैसे हम संसार में देखते हैं, आप किसी आदमी को कहते हैं आप ये गलत क्यों करते हैं, तो कहता है मेरी मर्जी। अर्थात वो अपने को शक्तिशाली समझता है।
अपने को सबसे बड़ा समझता है, इसलिए वो ये समझता है जो मेरी इच्छा हो मैं कर सकता हूं, मैं अपनी इच्छानुसार करूं यही मेरा बड़प्पन है, ऐसा समझता है। तो इस्लाम का खुदा भी यही है कि वो जो चाहता है सो करता है। यहां पर करना न करना खुदा की इच्छा पर है, ईश्वर की इच्छा पर है। संयोग की बात है कि उसी गाड़ी में यात्रा करते करते जब गाड़ी मुजफ्फरनगर मेरठ पहुंचती है, एक और अंधा व्यक्ति गाड़ी में चढ़ जाता है और वो भी उसी तरह भीख मांगता हुआ आता है और स्वामी जी के पास कुछ मांगता है। स्वामी जी उसको भी उसी प्रेम से देते हैं, उसको उसी तरह से खिलाते हैं और पास बैठाकर बात करते हैं। उससे पूछते हैं क्यों भैया तुम कैसे अंधे हो गए, तुम्हारी आंखों की ज्योति कैसे चली गई? वो कहता है जी ये मेरे कर्मों का फल है, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब विचारने की जो बात है वो है, दो व्यक्ति एक जैसे हैं, दोनों के पास आंख नहीं है, दोनों ही भिक्षा करने निकले हैं, दोनों से एक जैसा ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन उत्तर दोनों के अलग अलग है। तो दोनों के उत्तर अलग अलग है, ये बात क्या हुई? ये क्यों हुई? पता चलता है कि दोनों की जानकारी अलग अलग है। उसको ये पता है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, जैसा वो चाहे करता है। लेकिन दूसरे के उत्तर में ये बात नहीं है। दूसरे के उत्तर में एक और किसी का अस्तित्व है। वो कहता है ये मेरे कर्मों का फल है। अर्थात किसी के पास कुछ अच्छा, किसी के पास कुछ बुरा है, तो ये उसकी इच्छा से नहीं है, ये दूसरे की योग्यता से है, दूसरे के सामर्थ्य से है। यहां पर आकर हमें संसार में परमेश्वर की योग्यता का हमें समझ में आता है। हमको लगता है ये दुनिया में दुख है, कष्ट है, पाप है, निर्धनता है, अज्ञान है, इस सब के लिए परमेश्वर उत्तरदायी है। वो चाहता तो ये नहीं होता, वो चाहता है इसलिए होता है। ऐसा यदि होता तो परमेश्वर अज्ञानी होता, अन्यायी होता, असमर्थ होता, अयोग्य होता। फिर संसार में ये भी है और परमेश्वर न्यायकारी भी है, यह कैसे होगा? इसके लिए दूसरे का उत्तर काम करता है। अर्थात यहां दूसरे का भी कुछ सामर्थ्य है, दूसरे की भी कुछ योग्यता है, दूसरा भी कुछ पुरुषार्थ कर सकता है। वो जो पुरुषार्थ करेगा वो इसके पुरुषार्थ से या तो लाभ उठाएगा या इसके पुरुषार्थ से हानि उठाएगा। परमेश्वर के पुरुषार्थ ने संसार को बना दिया, हमारे सामने उपस्थित कर दिया, और इसके अंदर श्रीश्च लक्ष्मीश्च, उसका एक पक्ष श्री से शोभित है और दूसरा पक्ष लक्ष्मी से शोभित है। ये सारा संसार प्रकाशमान हो रहा है सौंदर्य से, संपन्नता से। ये परमेश्वर के साथ वैसे ही रहते हैं। ये संपन्नता, ये शोभा, ये दिन, ये रात,
ये सूर्य उसको बनाने वाला, इस संपन्नता को भी बनाने वाला, शोभा को भी बनाने वाला, दिन को भी बनाने वाला, रात को भी बनाने वाला, वो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, व्याप्तम, स्पष्ट है। वो इष्णन ईशान अमुम ईशान सर्वलोकम ईशान, ये सब कुछ हमारे लिए सुलभ हो सकता है, हमको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि केवल दाता पर निर्भर रहते तो वो सबको देता है, देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यदि किसी तक पहुंचा नहीं है तो पता लगेगा कि वहां लेने वाले की असमर्थता है। हम कहते हैं कि जो न्यायकारी है वो सबको समान देता है, तो संसार में हम देखते हैं देने में तो कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है। देने वाला सूर्य का प्रकाश दे रहा है, सबको समान रूप से दे रहा है। देने वाला वायु दे रहा है, सबको समान रूप से दे रहा है। देने वाला जल दे रहा है, सबको समान रूप से वर्षा कर रहा है। लेकिन नीचे आकर अंतर क्यों आ रहा है? नीचे कम ज्यादा क्यों हो रहा है? ये विषमता इस संसार में क्यों हो रही है? एक आदमी वर्षा में भीग रहा है, वर्षा का आनंद ले रहा है, दूसरे ने छाता लगा लिया है, वो उससे बचना चाहता है। तीसरा भागकर कमरे में चला जाता है, मकान में घुस जाता है। वो कहता है कि मुझ पर तो एक भी बूंद नहीं पड़ी ईश्वर की। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? तो पता लगता है कि वो उसके लिए देने वाला जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पाने वाले की जिम्मेदारी है। वो उस परिस्थिति को उसने पाया नहीं, पैदा नहीं किया, वहां तक वो गया नहीं। इसलिए संसार में जो विषमता है, जो अन्याय है, जो निर्दयता हमको दिखाई दे रही है, उसका मूल कारण ईश्वर नहीं है। वो तो सबको दे रहा है, सबको पर्याप्त देना चाहता है, दे रहा है। चाहने का प्रश्न तो उसके पास है ही नहीं, वो तो सबको देता ही जा रहा है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति